हेलो। और इस वीडियो के अंदर अपन लोग करेंगे आगे एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिसको बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एक चीज़ सुनो, देखो लिक्विड के सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड के अंदर। मैं अगर आपको एक चीज़ पूछूं सॉलिड के अंदर, देखो मैं आपको दो कंडीशन बताता हूँ। दो कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। एक बॉल है, पहले उसको एक रफ सरफेस पे फेंका और बाद में उसको एक ऑयली सरफेस पे फेंका। कौन सी कंडीशन में बॉल ज़्यादा दूर जाएगी? मैं दोबारा अपना क्वेश्चन है वो रिपीट करता हूँ। मैंने एक सरफेस थी वो बहुत रफ थी, उस पर एक बॉल को फेंका, और एक सरफेस एकदम स्मूथ थी उसके ऊपर बॉल को फेंका। वो कौन सी बॉल ज़्यादा दूर जाएगी? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा ये। क्यों होगा ये आंसर? क्योंकि ये जो सरफेस है इसमें इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में रगड़ बहुत ज़्यादा होगी, तो ये बॉल को उतना ज़्यादा दूर जाने ही नहीं देगी। और रगड़ को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन बोलते हैं। अब एक चीज़ सुनो, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर सरफेस है वो अच्छी है, स्मूथ है, ऑयली है थोड़ी सी, तो दोनों सरफेस के बीच में कांटेक्ट ज़रूर होगा, बट उतना घिसेगी नहीं दोनों आपस में, और जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जितना फ्रिक्शन ज़्यादा स्पीड उतनी ही कम। ठीक है, अब देखो हमने सॉलिड के अंदर काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया कि दो चीज़ें वो आपस में अगर ज़्यादा घिसेगी तो वो कम स्पीड से फ्लो करेगी, और अगर दो चीज़ें हैं उनको अगर मतलब क्या बोल रहा था यार मैं, दो चीज़ें हैं अगर उनके बीच में फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में उनकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इतना मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि मान लो आपके पास एक तो शहद है, हनी है, ठीक है, और दूसरा आपके पास वाटर है, दोनों में से कौन सा ज़्यादा फ्लो करेगा? तो आप बोलोगे कि वाटर है वो अच्छे से फ्लो करेगा, हनी है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है तो धीरे धीरे फ्लो करेगा। अब देखो इस कंडीशन को क्या हम किसी फिनोमिना से समझा सकते हैं? मैं बोलूँगा शहद के अंदर थोड़ी सी रगड़ है वो ज़्यादा होती है सरफेस के साथ, और दूसरा जो आपका वो पानी होता है उसकी रगड़ है वो सरफेस के साथ कम होती है। तो आप बोलोगे सर पानी वगैरह की तो कोई सरफेस ही नहीं होती, पानी को तो आप जिसके अंदर भी डालोगे, जिस आप कंटेनर के अंदर डालोगे वो उसी शेप का हो जाता है, उसकी तो कोई शेप ही नहीं होती। तो फिर आप ये क्या बोल रहे हो? ऐसा आप बोलोगे। अब सुनो मैं इसका आंसर करता हूँ आपको। देखो जो साइंटिफिक लोग हैं वो इसी कॉन्ट्रेरी को रिजोल्व करने के लिए ये मानते हैं कि मान लो ये कोई वेसल है ना, ये कोई वेसल है, इस वेसल के अंदर हमने वाटर भर दिया, क्लियर? ठीक, मैंने इसके अंदर वाटर भर दिया, क्लियर? अब एक चीज़ सुनो, अगर मैंने इसके अंदर वाटर भर दिया तो अब मैं करूँगा क्या? हाँ सुनो, मैं ये मान लूँगा कि इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको मैं छोटी छोटी इन्फिनिटी सरफेस में बांट देता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि इसके अंदर 10, 50, 100, 150, 1 करोड़ ऐसी छोटी छोटी, मतलब इन्फिनिटी ऐसी छोटी छोटी सरफेसेज है, ठीक है। और ये जो सरफेसेज है ये जब लिक्विड हिलता डुलता है तो आपस में एक दूसरे से क्या खाती है? रगड़ खाती है। और उस रगड़ खाने से देखो जिसके अंदर इन सरफेस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगी या जिसके अंदर सरफेसेज ही ज़्यादा होगी उनके अंदर स्पीड कम होगी, मतलब वो लिक्विड है वो धीरे स्पीड से चलेंगे। और जिनके अंदर ये जो सरफेस है ये काफ़ी दूर दूर है, एक सरफेस यहाँ पे है, दूसरी सरफेस यहाँ पे है, तीसरी सरफेस यहाँ पे है, उनके अंदर स्पीड है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो हम ये मानते हैं, साइंटिस्ट लोग अपनी तरफ से मानते हैं कि लिक्विड है वो इन्फिनिट छोटी छोटी सरफेसेस से मिलकर बना होता है। और ये जो इन्फिनिटी छोटी छोटी सरफेसेस आपकी जो है ये सरफेसेस है, इनके बीच में एक रगड़ लगती है, एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स को बोलते हैं फ्लूइड का फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। उस फोर्स को बोलते हैं फ्लूइड का फ्रिक्शनल फोर्स, फ्लूइड का फ्रिक्शनल फोर्स, फ्लूइड का फ्रिक्शनल फोर्स, फ्लूइड्स फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ फ्लूइड, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ फ्लूइड। इतना लंबा नाम बोलने से अच्छा है हम इसको एक अलग ही नाम देते हैं, विस्कोसियस फोर्स। ध्यान रखना भी इम्पोर्टेंट है,
क्या बोलते हैं, विस्कोसियस फोर्स। विस्कोसियस फोर्स क्या होता है, सुनो ध्यान से। हम लिक्विड को इन्फिनिटी छोटी छोटी सरफेसेस के अंदर स्प्लिट किया गया, बांटा गया मानते हैं, और उसी लिक्विड की कोई दो कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार आने वाली सरफेसेस के बीच में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स ही आपका क्या होता है, विस्कोसियस फोर्स। दोबारा बोलता हूँ मैं, हम लिक्विड को इन्फिनिटी छोटी छोटी सरफेसेस से मिलकर बना मानते हैं, और दो सरफेसेस, दो कॉन्जुगेटिव सरफेसेस, कॉन्जुगेटिव का मतलब एक ये तो एक ये, जब लिक्विड चले तो इन दोनों के बीच में लगने वाला घिसने वाला फोर्स, इनके बीच में लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स को ही अपन लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसियस फोर्स। और मटेरियल का इस नेचर को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ लिक्विड फ्लूइड क्या होता है, और एटसेट्रा एटसेट्रा। कर लोगे, आगे सुनो। देखो सुनो, अब ये कोई आपका फ्लूइड है, ठीक है। इस फ्लूइड के अंदर मैंने एक तो ये सरफेस मान ली और एक ये सरफेस मान ली, क्लियर। ये जो सरफेस है और ये जो सरफेस है, इन सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लेता हूँ मैं dr, ठीक है। तो आप एक चीज़ बताओ, F किसके प्रोपोर्शनल होगा, भी फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा लगेगा जितनी ज़्यादा ये सरफेस बड़ी होगी। मैं एक तो ये दो अंगुलियां हैं, इनको आपस में ऐसे रब करता हूँ, और एक मैं अपने दोनों हाथों को रब करता हूँ, तो डेफिनेटली हाथ की सरफेस बड़ी है, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो जो लिक्विड में दो सरफेस के बीच में लगने वाला विस्कोसियस फोर्स है, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ फ्लूइड भी बोलते हैं, वो आपका एरिया की क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी कंडीशन और देखो, जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो स्पीड के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड से गुजारोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगेगा, अगर आप धीरे धीरे गुजारोगे तो दोनों सरफेसेस के बीच में उतना इफेक्टिव फोर्स नहीं लगेगा, है ना। अब सुनो, और अगर आप बहुत ही धीरे धीरे, इतना धीरे धीरे सरफेस से गुजारोगे कि करोड़ों साल लग जाए, तो इस कंडीशन को हम लगभग स्टेशनरी भी मान सकते हैं। और स्टेशनरी अगर दो चीज़ें आपस में पड़ी है तो उनमें कोई फोर्स नहीं लगता। तो जितना लंबा टाइम, जितनी कम वेलोसिटी उतना ही कम फोर्स, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतना ही ज़्यादा विस्कोसियस फोर्स, क्लियर। अब एक चीज़ और सुनो, Fv है, देखो अगर ये सरफेस आपस में पास पास होगी तो बहुत ज़्यादा रगड़ खाएगी, और अगर ये दूर दूर होगी तो आराम से जाएगी, यानी dr के क्या होता है, एंटी प्रोपोर्शनल। तो इन तीनों से एक चीज़ याद रखना, जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया, वेलोसिटी और dr। जहाँ dv क्या है, इन दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस, और dr क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं इट्टा, ध्यान रखना भी, ये है इट्टा, ठीक है, एकदम गौर से देख लेना, ये है इट्टा, ये कांस्टेंट आता है a dv अपॉन में dr। एक चीज़ ध्यान रखो, अगर कोई चीज़ s इधर भाग रही है तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, पीछे की ओर, क्योंकि फ्रिक्शन चीज़ों को रोकने का काम करता है ना। अगर मैं इधर भागूंगा तो फ्रिक्शनल फोर्स मुझे पीछे खींचेगा, तो यहाँ पर एक क्या आता है, माइनस। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है विस्कोसियस फोर्स का, फ्रिक्शनल फोर्स का। कर लोगे, कर लोगे। अब एक चीज़ और सुनो, जो यहाँ पे इट्टा है इसको बोलते हैं विस्कोसिटी कांस्टेंट, विस्कोसिटी कांस्टेंट, कर लोगे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखो, इट्टा की यूनिट क्या होगी, Fv अपॉन में a dv अपॉन में dr। तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। तो कितना हो गया, अभी मीटर से मीटर कैंसिल, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर,
ठीक है, अगर कोई देख लेना यूनिट में अगर गलती हो गई हो सही कर लेना, ठीक है, आपको आता है इतना तो ईटा है वो इसकी यूनिट ये होती है। डायमेंशन आप चलो मैं डायमेंशन इसके अकॉर्डिंग तो निकाल लेता हूँ। न्यूटन की डायमेंशन होती है ml t की -2 और सेकेंड की डायमेंशन होती है t और मीटर स्क्वायर की डायमेंशन होती है ml2। तो इसको कर लेना क्या है वो मुझे बताना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विस्कोसियस फोर्स। क्लियर है, विस्कोसियस फोर्स ये होता है, पक्का कर लोगे, ठीक है। तो जिसकी और एक चीज़ ध्यान रखना, जिसका ईटा ज़्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, वो उतना ही धीरे फ्लो करेगा। जैसे शहद हो गया, जैसे ग्रीस हो गया, जैसे और अगर मैं बोलूँ तो पेंट हो गया और शहद हो गया। ये जो चीज़ें हैं इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। वाटर हो गया और अगर मैं बोलूँ तो पतला वाला ऑयल हो गया, तो इनकी विस्कोसिटी है वो कम होती है, ठीक है। तो ये आप आराम से कर लेना, विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा किसकी कम। और ये डेटा आपको याद नहीं रखना है कि किसकी कितनी होती है। आपके बुक में एक टेबल सी दी हुई है, वो आप रेफरेंस के लिए देख सकते हो, बट याद नहीं करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा विस्कोसिटी क्या होती है। मैंने आपको 2 एप्लीकेशन समझा दिए बर्नौली थ्योरम के, और एक आपको मैंने क्या समझा दी, विस्कोसिटी, ठीक है। अभी बाय।